आसमान में चमकता प्यारा चांद। सूर्यदेव के अस्त होते ही चंदा मामा अपनी चांदनी पूरी दुनिया में बिखेर देते हैं। अनगिनत सितारों की टिमटिमाहट के बीच आकाश में चमकता चंद्रमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। चांद के रहस्यों का पता लगाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मिशन में जुटे हुए हैं। चांद के कई राज उजागर भी हुए हैं, लेकिन कई राज अभी भी अतीत के सीने में दफन है। तो मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड पर हमारा खास शो रहस्यम। तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में चांद से जुड़े कई किस्से कहानियां हैं। ये कहानियां रहस्यों से भरपूर हैं। चंद्रमा के ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाली एक कहानी हम आपके लिए रहस्यम के इस एपिसोड में लेकर आए हैं। तो लेकर चलते हैं आपको चांद के करीब, जहां आप इस रहस्यमयी लोक को अपनी आंखों से देखेंगे। महादेव का ऐसा पावन धाम जहां चांद ने हजारों साल तक किया था जप और तप। शिव का ऐसा अनुभव लोक जहां कड़ी तपस्या के बाद भोलेनाथ ने दिए चंद्रमा को दर्शन। ऋषियों की ऐसी तपोस्थली जहां चंदा मामा को मिला सुंदरता का वरदान। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां आकर भक्त भूल जाते हैं सारे दुख दर्द। शिव के महालोक की ऐसी चमत्कारी गुफा जहां स्वामी विवेकानंद को मिला दिव्य ज्ञान। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के चंद्रभागा में गंगा नदी के तट पर है चंद्रेश्वर महादेव का ये दिव्य मंदिर। ये प्राचीन मंदिर अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। ये मंदिर जितना रहस्यमयी है उतना ही लोक आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के इस बेहद प्राचीन मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मंदिर के दिव्य दर्शन तो कराएंगे ही, साथ ही मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। तो चांद की खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चांद है ही इतना सुंदर कि हर किसी का मन मोह लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार चांद की इस खूबसूरती को श्राप का ग्रहण लग गया था। आखिर चांद ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतने भीषण श्राप का सामना करना पड़ा? इस श्राप ने कैसे चांद से उसकी चमक छीन ली और फिर चांद ने श्राप से मुक्त होने के लिए आखिर किया क्या? चलिए बताते हैं आपको। चंद्रेश्वर महादेव के इस मंदिर का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में चंद्रमा ने 10,000 साल तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने चंद्रमा को न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि उन्हें दक्ष प्रजापति के हजारों साल पुराने श्राप से भी मुक्त कराया। चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया और चंद्रेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। चंद्रेश्वर महादेव के बारे में कथा यह है कि यहाँ पर जो है चंद्रमा ने क्षय रोग की निवृत्ति के लिए तपस्या की थी शंकर भगवान की। वो इसलिए किया था क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में चंद्रमा ने छल किया था। तो जब ऋषि को पता चलता है तो ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं और वो चंद्रमा को श्राप देते हैं कि आपको क्षय रोग हो जाएगा। तो उसके और अपनी पत्नी को श्राप देते हैं कि तुम एक पत्थर की शिला बन जाओगे। उसके बाद जो है चंद्रमा यहाँ पर आते हैं और 10,000 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। उसके बाद शंकर जी प्रसन्न होते हैं और उनको श्राप से मुक्ति दिलाते हैं और उनको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। इन्हें ही 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा को अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम था, जिसकी वजह से उनकी अन्य पत्नियां नाराज हो गई। उन सभी पत्नियों ने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दी, जिससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव कुरूप हो गए और उनकी चमक भी
फीकी पड़ गई। श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव भटकते भटकते ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू की। चंद्रदेव 10,000 सालों तक लगातार शिव की तपस्या करते रहे। फिर वो वक्त भी आया जब भोलेनाथ ने चंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें इस कुरूपता के श्रम से मुक्त कर दिया। इस दिन के बाद से ही चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर मुकुट की तरह विराजमान है। चंद्रेश्वर महादेव की इस मंदिर को लेकर ऐसी ही एक कथा का जिक्र स्कंद पुराण में केदार खंड में मिलता है, जिसके अनुसार चंद्रमा ने गौतम ऋषि के वेश में उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया था। ये देखकर गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर चंद्रमा को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया, जिससे मुक्त होने के लिए चंद्रमा को हजारों साल तक भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी। चंद्रेश्वर महादेव के इस प्राचीन मंदिर से साधु संतों का गहरा नाता रहा है। देश और दुनिया के कई ऐसे जाने माने संत हैं जिन्होंने इसी मंदिर में तप, जप, ध्यान कर दिव्य ज्ञान हासिल किया है। इन संतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें एक बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया ने माना। चंद्रेश्वर महादेव की इस दिव्य मंदिर में स्वामी विवेकानंद ने भी कई सालों तक तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद के अलावा ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने चंद्रेश्वर महादेव की आराधना कर पुण्य फल की प्राप्ति की। और यहाँ पर जो है 1890 में विवेकानंद जी भी आए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर जो है कैलाश ज्ञान पीठ से शिक्षा ग्रहण करी है और यहाँ पर वो रहते थे। भगवान शिव जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से इस मंदिर में भगवान शिव की चंद्रेश्वर महादेव के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में पूजा और तप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही वजह है कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास, शिवरात्रि और अन्य दिनों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भगवान शंकर यहाँ पर जो है चंद्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, जो कि चंद्रमा मन का देवता होता है। तो अगर कोई मानसिक रोगी है या किसी प्रकार किसी को कष्ट है तो यहाँ पर आकर के भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। और भोले भंडारी तो भोले भाले हैं, उनको आप जो है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। आप यहाँ पर आकर के एक लोटा जल चढ़ाएं और एक बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो भगवान उनकी कामना को बहुत जल्दी सुनते हैं और उनसे प्रसन्न होते हैं। मेरा जन्म ऋषिकेश का ही है और मैं विगत 21 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। और जो असंभव था मेरे जीवन में एक समय, उसको संभव बनाया बाबा ने। निरंतर अटूट मेरा विश्वास है और अभी तक तो मैं लगातार आ रहा था। अब कई बार अब मैं सिर्फ मंडे को आता हूँ। चंद्रेश्वर महादेव के इस मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। यहाँ आकर पूजा पाठ करने से भक्तों के मन को असीम शांति मिलती है। अगर आप भी चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो चले आइए ऋषिकेश। यहाँ बस स्टैंड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रेश्वर नगर में है महादेव का ये सिद्धपीठ मंदिर। इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमने चांद से जुड़े इस एक रहस्य को आपके सामने उजागर किया। आसमान में जमीन पर अद्भुत चांदनी बिखेरने वाला ये चांद अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है, जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। तो जो चांद महादेव के शीश पर मुकुट की तरह विराजमान है, वो अपने भीतर न मालूम कितने रहस्य समेटे हुए हैं। वैज्ञानिक चांद पर जीवन ढूंढ रहे हैं तो आध्यात्म की दुनिया में चांद का अपना एक अलग महत्व है। ढेरों ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें जानकर चांद का राज और गहरा हो जाता है। तो चांद जितना चमकदार है, उसके रहस्य उतने ही आंखों से ओझल हैं। तो ये थी चांद के कुरूप होने से लेकर तप और श्राप मुक्त होने की पूरी कहानी। तो अब जब भी आप आसमान में चांद का दीदार करें तो चांद के रहस्यों को जानने की कोशिश भी जरूर करें। रहस्य और रोमांच की ऐसी ही दुनिया का सफर हमारा जारी रहेगा। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो
रहस्यम। और जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें कि आपको हमारा ये शो रहस्यम कितना पसंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।